लाइए साहब, हमारे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर का नाम पहला, स्केलेटल सिस्टम खत्म। आओ एक चैप्टर और पढ़ाता हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन की ह्यूमन रिप्रोडक्शन। केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा हो गया? नहीं, देख सही में। एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन फ्रॉम हार्ट किडनी जीआईटी, टेस्टिस ओवेरी भी, डीपीपी मिली, उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं दिया ना अभी। ऐप पे लड़ लो या फिर अभी देता हूं? अभी दे रहा हूं, अभी करवा रहा हूं। पहले पुराना बता। क्या बात है यार, सारा आ गया एक एक करके, बिल बहुत बढ़िया। यानी हमारे 2 चैप्टर तो पूरे है और आधे बच्चों का मसल चैप्टर कंप्लीट है। जिनका हाथों का बचा उनको मैं संडे को पढ़ाऊंगा इस बार। संडे को पढ़ाऊंगा। एक काम करता हूं, नाराज नहीं हो तो ऐप पे पढ़ा दूं? ऐप पे, ऐप पे, ऐप पे ना, तो फिर यहाँ पढ़ाऊंगा। इसको ऐप पे भी जोड़ दूंगा तो जो है वो देख ले। चलो स्टार्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना एक और चैप्टर ले। क्या पढ़ाऊं? एक्सक्रीटरी पढ़ाऊं, न्यूरल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक का नाम डालो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर के लिए आपका प्यार देखकर आंखें भर आई। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 बस अब साइलेंट और स्टार्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक डाला, तेज स्पीड से पढ़ाऊंगा, पूरा याद कराऊंगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। नीट में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मुट्ठी में हो जाएंगे। वादा कर रहा हूं, इतना बढ़िया चैप्टर आपके इतने कॉन्सेप्ट के साथ। सो स्टार्ट, शुरू करें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और स्टार्ट। डीपीपी का सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं, मॉड्यूल भी नहीं करा। आ जाओ स्टार्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके बारे में बात करते हैं, शुरू करें। ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल है। गिव बर्थ यंग वन को विविपेरस कहते हैं, बच्चे देने वाले को विविपेरस कहते हैं। या आखिर वो बच्चा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बना, वो इस चैप्टर के अंदर पूरा स्टार्टिंग से लिया जाएगा। वो है, एक बात बताऊं यार, किसी एक नए जीव को यानी किसी नए बच्चे को किसी विवि उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले गैमेट बनाने पड़ते हैं। लड़का अपने गैमेट बनाता है जिसे स्पर्म कहते हैं, लड़की अपने गैमेट बनाती है जिसे ओवा कहते हैं। गैमेट बनाने के इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। पहले गैमेट तो बनाओ यार, उसके बाद होगा। अब लड़का लड़की दोनों में अपने अपने गैमेट बने हुए हैं। अब वो एक गैमेट ट्रांसफर होने चाहिए, एक ही में आने चाहिए। तो आज के बाद मेल ट्रांसफर करता है गैमेट को, हमेशा ध्यान रखना। मेल ट्रांसफर करेगा गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब 1% भी दिक्कत नहीं तो चैप्टर छोड़ दूंगा। आवाज नहीं है फिर, जब मजा तो मजा, नहीं तो ये पढ़वा देता हूँ किसी से, मैं एक एक्सक्रीटरी ले लेता हूँ। स्टार्ट। एक अकेला चैप्टर ज़ूलॉजी में जिसमें आउट ऑफ आता है एनसीईआरटी, कभी नहीं छोड़ता मैं। आपके बैच में एडमिशन लगातार थे, इस चक्कर में मैंने चालू नहीं किया। अभी तक सर्वम के सारे बैच का मेरा पहले चैप्टर ये था। आपके में एडमिशन लगातार थे तो मैंने मसल पढ़ाया, फिर स्केलेटल, वरना ये पढ़ाता तो 3 लेक्चर बाद नयों को कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए पहले, इसलिए कह रहा हूँ क्यों, और मैं सबसे बड़ी रिस्क लेता हूँ क्योंकि एक अकेला चैप्टर जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो जबरदस्त एनसीईआरटी में दिया कॉन्सेप्चुअल भी, उसकी एक लाइन समझना टफ, फिर भी मैं पहला इसी को लेता हूँ। मज़ा आता है मुझे रिस्क लेने में। तो मैं आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये पर मुझे लगना चाहिए कि मैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर, जिनको अगले साल आने वाले 6 7 8 महीने बाद एक बॉडी ऐसी पड़ी होगी और लड़का लड़की कोएड खड़े होंगे, पूरी बॉडी को वो प्रोफेसर में समझा रहा होगा। आप में से कोई किसी बात पे कुछ डिस्टर्ब हुआ तो मैं 1% भी उससे नहीं बोलूँगा, वादा कर रहा हूँ। मैं टॉपिक को स्किप कर दूंगा क्योंकि ये बताने के बाद क्लास का माहौल ख़राब होगा तो उड़ा दो। अब वो दिखना चाहिए कि नहीं डॉक्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये जैसे एक्सक्रीटरी वैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर, जब ब्रीदिंग तो वैसा ही है, सिस्टम ही तो पढ़ाने बॉडी की।
ये कोई हम सच बात बताओ आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट थोड़ी है जो हम पहली बार ये सब सुनेंगे। हम यार डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमारे सामने बिल्कुल वही मेडिकल कॉलेज में सब, और वहाँ आपने जरा से ग्रुप में 20-25 बच्चे खड़े, लड़का लड़कियों प्रोफेसर ही काट के बॉडी दिखाएगा, पूरी बॉडी ऐसे पड़ी हुई है उसके सामने, आपने कुछ भी ऊंचा नीचा करा हो, चलिए बाहर आइंदे से आप आना मत क्लास, और फिर उसकी एनाटॉमी के लेक्चर गए आपके सारे। इसलिए बिल्कुल ऐसा रखना, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बहस करूँ अपनी टाइम, मैं तो आज यार ये पढ़ाया तो इस क्लास का माहौल सही नहीं, उड़ा दो, बताओ मत, आपका नुकसान। एक बार शुरू करें, बुरा याद होगा, वादा कर रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ेंगे, स्टार्ट कंटिन्यू चलेगा। तो साहब आप कह रहे थे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है, बच्चा बनाना है, मैंने कहा हाँ बनाना है साहब, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, पहले तो गेमिट बना यार, ओके बन गए, अब दोनों बॉडी में अलग अलग गेमिट है, उससे क्या हो जाएगा, एक में ट्रांसफर कर, तो हमेशा करेगा मेल ट्रांसफर, आ जा मेरे बेटा, तो मेल ने अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करा, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, प्रोसेस का नाम हुआ इंसेमिनेशन। मजा आ गया यार, और खुशी की बात हुई यार, आगे बढ़ना का मन हो रहा है। अब जब फीमेल की बॉडी में दोनों गेमिट आ गए साहब, अब फीमेल की बॉडी में उन दोनों का फ्यूजन होगा और जायगोट बनेगा, कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, ये हुई ना बात यार, और रिजल्ट आ गया जायगोट। अब ये जायगोट एम्ब्रियो लुढ़कता हुआ यूट्रस की वॉल से जाके चिपक जाएगा, माँ के यूट्रस की वॉल से चिपक गया, चिपकना इज कॉल्ड, यार आप तो गजब बता रहे हो यार, इम्प्लांटेशन, व अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, बच्चे का यूट्रस की वॉल से चिपकना इम्प्लांटेशन। अब बच्चा चिपक गया, बच्चा डेवलप होगा उसमें बढ़िया वॉर्म के अंदर माँ के यूट्रस में पूरे, और इसे कहते हैं गेस्टेशन, हमारे में 9 महीने प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन, वाह भाई वाह, दिस इज कॉल्ड, अब आपका बैच सपोर्ट कर रहा है गैस स्टेशन, और बच्चा जब बन के पूरा तैयार हो गया अब वो वेजाइना से बाहर आएगा, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, बोल हाँ या ना, पार्चुरेशन, और ये लो साहब बच्चा बन गया। तो एक बार बताओ, कोई पूछे भाई हाँ बच्चा बनने में एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कितने इवेंट आए, बोलना 6, और वो ये रहे, बोल हाँ। नीट का पहला क्वेश्चन कर इस चैप्टर का, एनसीईआरटी के पहले पेज का पहला क्वेश्चन नीट का, find out the correct sequence of the events of embryo development, gametogenesis, पक्का वाला, गर्दन नीचे करके बोल दोबारा एक बार हो, gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation, parturition, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डन। Attachment of embryo to uterine wall is insemination. Implantation आराम से, तो नीट के क्वेश्चन में डिवाइड करके चैप्टर को पढ़ाने का मन कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन नीट का डन कर लेगा। सो स्टार्ट, टॉपिक डाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, डाल दिया, सीधा पहला क्वेश्चन ही लिख, ये लिख, कोई मतलब नहीं, ये एरो आएगा तो यही लिख, काहे की थ्योरी इधर उधर। बेटा पहला क्वेश्चन तो मस्त लग रहा है मुझे तो, है ना, ये स्टार्ट। 2 की डेफिनेशन पूछेगा नीट वाला, हालांकि चैप्टर में आगे आएगी, फिर भी एक बार मन में खुशी के लिए बोल लें, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड, डेफिनेशन 2 की आती है, दैट्स ऑल, दोनों बोल दी, लिखा दूं तू बोले तो, वहां आएगी जब लिख लेंगे यार, वैसे याद हो गया। चल स्टार्ट, अब अपन को चालू करना है यहाँ तक, ये मेरा पहला पार्ट, तो स्टार्ट साहब, स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक होता है सेक्स ऑर्गन बेटा, वर्ड या ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, या और भी ये सेक्स ऑर्गन 2 कैटेगरी के होते हैं बेटा, फर्स्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये बोलेगा तू ये क्या होते हैं, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो तेरा असली काम करके देते, गैमिट्स, गैमिट बनाना है, गैमिट बनाना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है, इन्हीं से सेक्स हार्मोन में निकलता है, ये लड़के में भी एक है लड़की में भी एक है, टेस्टिस लड़के में, ओवेरी लड़की में, Why call the primary sex organ? They produce gamete. आज तो किसी किताब में नहीं पढ़ेगा फैलोपियन ट्यूब से अंडा बना, आज तो किसी किताब में नहीं पढ़ेगा वास्ट डिफरेंस सीक्रेट हार्मोन, यूट्रस से कोई हार्मोन निकलता, कभी नहीं पढ़ेगा। तो वो काहे के हार्मोन हमेशा टेस्टिस से निकला, गैमेट हमें स्पर्म हमेशा टेस्टिस में बनेगा, ओवा बनाती है ओवेरी, तो दिया आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगले आ गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मैंने कहा ये क्या होता है सर, हाँ बोल बेटा, सर नाइदर प्रोड्यूस गैमेट नॉर सीक्रेट हार्मोन, तो फिर सर दे फॉर्म द पाथ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट इनमें से होके गुजरता है, ये उसका रास्ता बनाते हैं। अब आजा फैलोपियन ट्यूब, हाँ सर फैलोपियन ट्यूब से अंडा गुजरता तो है, अब लिख यूट्रस, अब लिख वेजाइना,
अब लड़के में बारी कर दो, लिख वास्ट डिफरेंस, लिख आज के बाद एपिडिडाइमिस, पेनिस, ये कुछ भी लिख यार, लिख, लेकिन इनमें से कोई एक में भी ढूंढ के बता दे, किसी भी किताब में आता सारी से हार्मोन ये वाला निकला, ना 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 नो, सो गैमेट सेक्स ऑर्गन्स आर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स, सीक्रेट सेक्स हार्मोन, testes and ovary, neither produce nor secret, they form the path of gamete. Example vas difference, fallopian tube, uterus, epididymis. शानदार, मेरे बेटे को मस्त याद आज के बाद। सर आपकी मर्जी, बड़े शब्द दो, मैं बताता हूँ। सर ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो उन्हें सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ये दो वैरायटी के होते हैं। आप कोई भी ऑर्गन बोल दो, मैं बता दूंगा वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी। तो अब एक शानदार क्वेश्चन करके बता, लड़की में एक वर्ड आता है ब्रेस्ट, प्लीज टेल मी ब्रेस्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? शानदार क्वेश्चन है भैया, अच्छे अच्छे बच्चा, बहुत टफ पेपर था, 15-20 साल के एम्स का पेपर। जब मैंने पहली बार पढ़ाना चालू किया तो उस साल एम्स के पेपर में क्वेश्चन आता। बैच के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, कभी कभार किसी बैच में मैंने मुंह से निकल जा, अगर मैं आज आपसे बोलूं कि लड़की के अंदर एक ब्रेस्ट शब्द होता तो आप बताओ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो फिर आज के बाद ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट एन ऑर्गन। बेवकूफ, अगर ऑर्गन होता ना वो तो जन्म से होता लड़की में। लड़की में ब्रेस्ट शब्द हमेशा प्यूबर्टी के बाद आता है, और प्यूबर्टी में जो भी पैदा हो उसे कैरेक्टर बोलते हैं। लड़के में दाढ़ी मूछ है तो लड़की में ब्रेस्ट, हार्मोन की बदौलत आता है ब्रेस्ट, कभी भी जन्म से नहीं होता आज। लेकिन तो आज के बाद, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो। सेक्स ऑर्गन लिख के दो में डिवाइड कर, प्राइमरी सेकेंडरी लेख, प्राइमरी और सेकेंडरी लेख, प्राइमरी के नीचे लेख प्रोड्यूस गैमेट, प्रोड्यूस गैमेट, एक और लिख प्राइमरी के नीचे सीक्रेट सेक्स हार्मोन, सीक्रेट सेक्स हार्मोन, अगला जा एग्जाम्पल लिख लो, टेस्टिस ओवेरी, टेस्टिस ओवेरी, सेकेंडरी के नीचे लिख they form path of transfer of gamete, they form path of transfer of gamete, example vas differens, epididymis, vas differens, epididymis, fallopian tube, vas differens, epididymis, fallopian tube, uterus, vagina, penis, full stop, अगला आ जा, रुके मत, नेक्स्ट मेरे बेटा, अगला आ जा फटाफट, रुके मत, नीचे एक स्टार में लिखा देता हूँ ऐसे स्पेशल पॉइंट में। अब नहीं आया तो क्या हुआ, ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
breast is a secondary sexual character, secondary sexual character of breast is, एक बस खाली लिख ले of the female, कोई नहीं. Breast is a secondary sexual character, secondary sexual character, full stop, done. अपना तो टॉपिक तैयार हो रहा है यहाँ तक. ये सब बेस बनाया. अब आओ एनसीईआरटी का पेज. अपन तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे सीक्वेंस, मजा आ जाएगा आपको. ये अगली क्लास में चाहिए मुझे एक पैराग्राफ पढ़ाओ, यहीं पूछ लो, यहीं पढ़ लो. स्टार्ट. अब अगला पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा. सब एनसीईआरटी ने वही दिया तो वही टॉपिक डालो, मिडिल में डालो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टॉपिक डालो एनसीईआरटी का. पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया तो हम भी वही पढ़ेंगे सब. पेल्विक रीजन में रखा होता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाला बच्चे को बताने की जरूरत नहीं कि पेल्विक गर्डल से सराउंडेड रीजन पेल्विक रीजन. बेल्ट, ये बेल्ट वाला पेल्विक रीजन याद कर. तो ये पूरा एरिया पेल्विक रीजन, इसमें भगवान ने हमारा रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी का टच मारा है, इसलिए स्टार्ट. पेल्विक रीजन में लोकेटेड है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम लड़के का बना होता है. पेयर टेस्टिस का एसेसरी डक्ट्स आती है, कुछ ग्लैंड्स आती है और फिर एक्सटर्नल जेनिटल या पेनिस आता है. 4 टॉपिक से मिलकर लड़के का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. पेयर्ड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और पेनिस. ये दोनों में पढ़ाऊंगा कौन कौन सी डक्ट, ग्लैंड, सब कुछ ऐसा मजा आ जाएगा आपको. पर पहले आई थिंक डन. तो यहाँ लिखा, पहले एक एरो लगा कि यहाँ लिख लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. लोकेटेड इन पेल्विक रीजन लिख ऊपर. मेल रिप्रोडक्टिव के सामने लिख लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. लिख लिया. अब अगले में मेरी तरह से कर ले. 4 टॉपिक से मिलके बना है. चार टॉपिक से मिलके बना. पेयर टेस्टिस बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं और एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस बोलते हैं. मेरे हिसाब से तो मस्त याद है. दिख रहा है बेटा आराम से. उधर इधर भी दिख रहा होगा. हाँ शानदार. ये मेरे हिसाब से तैयार. आओ यार अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके. कुछ बातें करेंगे. स्टार्ट. ये हटा दूं आप बोलो तो. आ जाए स्टार्ट करते. देखना इधर एक बात बताता हूँ यार. लड़के में ना स्टूडेंट ये इस जगह पे बहुत आराम से सुना, जब मजा आएगा. स्टार्ट. ये और ये स्टार्ट. ये लड़के के अंदर स्टार्ट. क्या होता है साहब लड़के के अंदर? ये लड़के में एक वर्ड होता है स्टूडेंट. स्किन का एक फोल्ड होता है जिसे स्कॉटम के नाम से बुलाया जाता है. ये और ये लड़के के अंदर एब्डोमेन है स्टूडेंट. एब्डोमिनल कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी है. आपको कुछ कहना है यार एक एक लाइन, थोड़ा एक्स्ट्रा है पर चलेगा, मजा आएगा. या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस बनते हैं स्टूडेंट. विश्वास नहीं करोगे आप इस बात को. एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनते हैं. ओवेरी भी वहीं बनती है एब्डोमिनल कैविटी में और वहीं बनेगी, वहीं बन जाती पूरी. हाँ और ओवेरी में बनने के बाद वहीं रहती है. पर साला टेस्टिस का नहीं है मामला ऐसा. टेस्टिस 7.5 महीने का जब बच्चा होता है ना माँ के पेट में, 7.5 महीने के 8 महीने का, तब टेस्टिस जो है उस जगह से लुढ़क कर आ जाता नीचे. यहाँ मान ले टेस्टिस बन रहा है. ये रहा टेस्टिस. लुढ़कता हुआ आएगा रास्ते से और स्कॉटम नाम के पाउच में पहुंच जाएगा. यह पहुंच गया स्कॉटम नाम के पाउच में. तो सुन रहा है ना मेरी बात. स्कॉटम के बीच में एक सेप्टा होता है स्टूडेंट. या और ये बाहर भी स्कॉटम पे एक लाइन की तरह दिखता है. वो सेप्टा उसी जगह पे होता है अंदर. वहां जाके एक चैम्बर में टेस्टिस पहुंच गया. ये लीजिए साहब. ये कौन है? मैंने कहा तो जवाब आया टेस्टिस. ओके साहब ये पहुंच गया. लड़के के जन्म के पहले आएगा नीचे लुढ़क के. यह स्टार्ट. और ऐसा क्यों कर रहे हो? ओवेरी तो ला नहीं रहे और टेस्टिस को ला रहे हो क्योंकि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो लो टेम्परेचर पर होता है. टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है. करीब बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है. 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस चाहिए होता है. आज मैं बताऊं स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 35 डिग्री पर होगा और मेरे अंदर का पेट का टेम्परेचर 37 है. अगर रुक गया ना टेस्टिस, एक स्पर्म नहीं बना सकता वो टेस्टिस. वादा नहीं बनेगा फिर साफ बात है. तो फिर टेस्टिस को जन्म से पहले नीचे लुढ़क के आना पड़ेगा. तो आज कोई क्वेश्चन पूछे तो आना चाहिए बिल्कुल. स्टार्ट. वह द टेम्परेचर ऑफ स्कॉटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. Why testes descend into the scrotum? Reason, low temperature is essential for the sperm formation. And the temperature of scrotum, समझ में आ रहा?
assertion reason करके तो मजा आएगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में डालूंगा। स्टार्ट। और ये रहा assertion reason, the temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees centigrade lower than internal body temperature. Reason, testis descend into the scrotum from abdomen. है? जवाब दे भाई, जवाब दे, ऑनलाइन वाला आंसर रख के दे, फर्स्ट देगा सेकंड देगा, एक बार और बोल। शानदार, मजा आ रहा है। ऑफलाइन में अधिकतर बच्चों ने सेकंड आंसर बोला, ये जोरदार बात। बिल्कुल सर, सर इंटरचेंज करो सर। टेस्ट नीचे लुढ़क के क्यों आता है? क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर नीचे कम इसलिए नहीं है कि टेस्टिस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? बहुत शानदार चल रहा है यार, आपका बैच आराम से सुनता जाए तो एक एक क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। और बताइए यार, स्कॉटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है, इसलिए एब्डोमेन के कंपेयर में, इसलिए टेस्ट नीचे लुढ़क के आता है। जन्म के पहले आता है, 1 महीने पहले आता है नीचे लुढ़क के। और इसको लाने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत आता है यार। ये वही जोरदार बात आपके लिए। अब आगे बढ़ने का मन है, आप बोलो तो। कई बार कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें स्कॉटम में टेस्ट नीचे लुढ़क के आता ही नहीं है और वहीं पेट में बना रह जाता है, नीचे लुढ़क के आएगा ही नहीं। इस बीमारी को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं। ये लो, आपको पढ़ाना है तो फिर तबीयत से पढ़ाना, नहीं तो नहीं पढ़ाना। एनसीईआरटी में हो नहीं हो डजंट मैटर यार। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इस बीमारी है। डॉक्टर बोलता है आपके बेटा हुआ है, लेकिन उसके स्कॉटम में अभी टेस्ट नीचे लुढ़क के नहीं आया, रास्ते में कहीं फंसा हुआ है। वो कुछ महीने तक इंतजार करता है, कई बार अटक जाते रास्ते में या और अपने आप आ जाते हैं नेचुरली। और अगर नहीं आया तो फिर डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी पड़ेगी। वो टेस्ट छोड़ नहीं सकते वहाँ, और वो आने वाले 1.5-2 साल में सर्जरी को प्लान करता है और फिर वो टेस्टिस को नीचे उतार के लाता है स्कॉटम में। इस सर्जरी को ऑर्किपेक्सी कहते हैं। अनडिसेंट टेस्टिस को नीचे उतार के लाना, इसे ऑर्किपेक्सी नाम से बुलाया जाता है। ये सर्जरी है यार, आप बात तो समझो मेरी, मजा आएगा आपको। ऑर्किपेक्सी ये सर्जरी का नाम है। यार गजब, शानदार, ये एक्स्ट्रा नहीं आई बात समझ में? ऐसे लड़के के अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे कभी भी। डॉक्टर कहता है सीधी सी बात है, इसको नीचे लाना पड़ेगा मुझे, और वो भी लाता है इसको, सर्जरी करता है एब्डोमेन में फंसे हुए टेस्टिस को नीचे लुढ़का के। इस ऑर्किपेक्सी नाम की सर्जरी कहते हैं। हाँ, कई बार नॉर्मल टेस्टिस जो स्कॉटम में है ना, उनको भी हटा दिया जाता है सर्जरी से, उनको हटा देते सर्जरी से। गजब यार, इसे कैस्ट्रेशन बोलते हैं। एनिमल्स में होता है, ऑक्स में, बुल। क्यों करते हैं इसका फायदा? उनको ओबीडियंट बनाने के लिए। क्या बात कर रहा तू, बिल्कुल शानदार। पहले उनका रिप्रोडक्शन करवा लेते हैं, उनकी जनरेशन आ गई, अब उनका आगे रिप्रोडक्शन करवाना नहीं है। अब उनके टेस्टिस को अस्पताल में जाते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल में ले जाता है उनका ऑनर, मालिक के साहब ये जो है ये बैल है, इस बैल के अंदर आप इसके टेस्टिस हटा दो। अरे भैया क्यों कर रहा है ऐसा यार? रिप्रोडक्शन की पावर का तो टेस्टोस्टेरोन बंद करवाना। मेल में एंड्रोजन की वजह से अग्रेसिव है और वो उसको ओबीडियंट बनाना चाहता है, इसलिए वो उसका टेस्टिस रिमूव करा रहा है। दिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। ये नॉर्मल टेस्टिस को हटाया आपने और नीचे नहीं उतरे उनको हटाया तो ऑर्किपेक्सी। नीचे आने के बाद टेस्टिस को, नीचे आने के बाद सबसे पहला काम तो होता है टेस्टिस को पतले पतले वायर बांध देते नीचे, इलास्टिक फाइबर है ये, स्कॉटम से ऐसे जोड़ते हैं और इसके ऊपर पूरी लेयर भी बनाते हैं। ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, पूरी इलास्टिक फाइबर। आपने कहा नाम बताओ, मैंने कहा क्यों नहीं बताएंगे, स्टार्ट। एंड दिस वन इज कॉल्ड, मेरे बेटा, गुबर्नकुलम। गुबर्नकुलम नाम है इनका, गुबर्नकुलम। ये वायर है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेसोआर्कियम। अब आप पढ़ने दो आज आप, या मेसोआर्कियम, गुबर्नकुलम, इलास्टिक फाइबर है जो टेस्टिस को स्कॉटम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये लो सब क्या। अच्छा एक और बात है, टेस्टिस के अंदर ब्लड वेसल्स आएगी, नर्व आएगी। यार कैसे आएगी, इतनी सारी कहाँ से आएंगी? वो तो सब यहाँ होती है, वो तो सब ये पेट के अंदर होता है यार, क्या बात कर रहा है। और ये टेस्टिस तो स्कॉटम है, पेट के बाहर। आज आपके बैच में एक बात ऐसी बोल दूं जो आपने सुनी नहीं हो कभी किसी से, और वो शानदार लाइन है। ये टेस्टिस एक विसरल ऑर्गन है। हाँ, और विसरल ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो अंदर विसरल कैविटी में होता है। टेस्टिस एक अकेला विसरल ऑर्गन है जो आउटसाइड द कैविटी। लड़की में एक ऑर्गन नहीं दिया भगवान ने, विसरल ऑर्गन होके भी अंदर ही होते हैं विसरल कैविटी में। टेस्टिस इज ओनली विसरल ऑर्गन विच प्रेजेंट आउटसाइड द विसरल कैविटी। शानदार। और ये अब टेस्टिस को जो ब्लड वेसल्स है, नर्व है, वो कहाँ से आएगी यार? मैंने कहा ऊपर से आएगी। ऊपर से आएगी तो इतना रास्ता कहाँ? रास्ता तो आज के बाद आज ये नई चीज दे रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड द ट्यूब बनी साहब एक। अच्छा, एक सिरा टेस्टिस में घुस रहा है और एक सिरा ऊपर जा रहा पेट में। या इसी ट्यूब में से ब्लड वेसल्स आती है, नर्व आती है, वास्ट डिफरेंस ऊपर आती है। एब्डोमेन और टेस्टिस को कनेक्ट करने वाली ट्यूब, मैंने कहा नाम, आपने कहा स्पर्मेटिक कॉर्ड।
आज के बाद इस ट्यूब का नाम स्पर्मेटिक कॉर्ड रखा जाता है। इसी ट्यूब में से सारा लेना देना करना है, दैट्स ऑल। जुड़ते जाओ, सुनते जाओ आराम से, कुछ नहीं बनाना, पहले याद। हाँ, टेस्टिस को स्कॉटम से जोड़ते हैं, लंबे लंबे फाइबर, फाइबर का नाम होता है गुबर्निकुलम। टेस्टिस को एब्डोमेन से जोड़ता है एक पाइप, पाइप का नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसी पाइप में से कोई भी चीज आएगी जाएगी, बाकी ऐसे नहीं भेजो आप मर्जी पड़े जो भी। इसी में से नर्व डाल दो, इसी में से ब्लड वेसल डाल दो, इसी में से वास डिफरेंस ऊपर जाएगी स्पर्म लेके। वाह भाई वाह, ये तैयार। अब एक दिक्कत और बताऊंगा यार आपको, स्टार्ट। एक बात आपको कहने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना, स्टार्ट। मैं होमोथर्मल एनिमल हूं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर सेम है नहीं है? दिसंबर में 5 डिग्री का हो जाता हूं मैं, और गर्मियों में अभी 55 का था। नो सर, कोई भी हो, पूरा 12 महीने 37। पेट के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 37 है सर। सारे ऑर्गन मस्ती से रह रहे हैं 37 में। उन्हें ऑर्गन को पता नहीं चलता कि दिसंबर है कि जनवरी, सब 37 में मस्ती से। कौन करवा रहा है ये काम? टेम्परेचर, क्या बात है, शानदार। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है यार? अचीवर बैच, ऐसा मत कर। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर लोकेटेड ऑन हाइपोथैलेमस। तेरा टेम्परेचर अप एंड डाउन होते, हाइपोथैलेमस जाग जाता, उसको सेट करके देता। बोल हाँ या ना? मेरे किसी ऑर्गन को पता नहीं चलता, लीवर किडनी सब मस्ती से 37 में जिंदा रह रहा है। साला एक के दिक्कत है, टेस्टिस। ये एक अकेला जो बाहर है तो इस पर टेम्परेचर का असर पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसलिए आज के बाद स्कॉटम 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 की वॉल में ऐसे करके ये इस स्मूथ मसल फाइबर की पूरी लेयर अंदर की तरफ होती है। ये स्मूथ मसल फाइबर की लेयर है जो स्कॉटम की वॉल में, डार्टोस मसल, इसका नाम डार्टोस मसल होता है फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ स्कॉटम। स्कॉटम का टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली मसल है ये मसल डार्टोस मसल है। सर्दियों में इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे स्कॉटम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बॉडी की तरफ आ जाते हैं, और वो हीट लेने का काम करते हैं। गर्मियों में इस मसल में रिलैक्सेशन होता है तो स्कॉटम अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सर्दियों में स्कॉटम इसीलिए स्मॉल हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और बॉडी की तरफ आ जाएंगे, और वो सारा कार्यक्रम ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहा है। स्मूथ मसल है इसलिए टेम्परेचर की सेटिंग बिठाने के लिए टेस्टिस का भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा, इसके लिए एक अलग से मसल देनी पड़ी यार। नाम डार्टोस मसल इन द वॉल ऑफ स्कॉटम फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन। एक मसल और बताऊंगा आपको, ये टफ पेपर के लिए है, एनसीईआरटी में नहीं, कहीं भी नहीं है। ये स्टार्ट, और अब ये मसल ये रहे वो इस जगह पे, वो ये यहाँ इस पैसेज से, और ये ऐसे जुड़ जाती है इस जगह पे, ये जुड़ गई, ये लो, ये इस जगह पे, ये स्टार्ट, और ये जुड़ गई इस जगह पे, ये ऐसे। मैंने कहा कौन है? क्रीमास्टर मसल। इसे क्रीमास्टर मसल के नाम से बुलाया जाता है, क्रीमास्टर मसल। ये लिए तैयार। और ये क्रीमास्टर मसल जब भी कॉन्ट्रैक्शन करती है टेस्टिस को ऊपर खींचती है। ये एलिवेशन ऑफ टेस्टिस के लिए जिम्मेदार है। सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन से टेस्टिस ऊपर आ जाएंगे, इस मसल से टेस्टिस को ऊपर लाएगी क्रीमास्टर और स्कॉटम को डार्टोस। स्कॉटम के अंदर क्या क्या है वो पढ़ा रहा हूं यार, आप देखो तो सही मेरी बात। शानदार। स्कॉटम, स्कॉटम के अंदर गुबर्निकुलम, स्कॉटम में पेयर्ड टेस्टिस, स्कॉटम में डार्टोस मसल, स्कॉटम से पाइप आ रहा ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड। जिस रास्ते से लुढ़क के टेस्टिस आता है एब्डोमिनल कैविटी और ये इसके बीच का, ये रास्ता ही अलग है। ये रास्ता इंग्विनल कैनाल कहलाता है। इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल अ पैसेज विच कनेक्ट एब्डोमेन टू द स्कॉटम। इसी से लुढ़कता हुआ टेस्टिस नीचे आता है, ये लीजिए। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब इस रास्ते में यहाँ कनेक्टिव टिश्यू भर जाता है पूरे में, सिर्फ ये पाइप ऊपर जाता है, पूरा रास्ता दीवार खड़ी हो जाती है, ऊपर और नीचे का सेपरेशन मस्ती से, हाँ, ताकि कोई चीज ऊपर की नीचे नहीं आए, नीचे की कोई चीज ऊपर नहीं जाए। बच्चे के पैदा होने के बाद बस एक पाइप जा रहा है ऊपर, लड़का पैदा हुआ उसके चंद महीनों में ही आए कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन सेपरेट कर देगा इंग्विनल कैनाल को। 35-40-45 साल की उम्र में कई बार लड़कों के अंदर, मेल के अंदर ये रास्ते की दीवार कनेक्टिव टिश्यू टीयर एंड वियर टूट फूट हो जाती, फट जाता जगह जगह से, और ऊपर जा रही पेट में से जा रही एलिमेंट्री कैनाल का सम पार्ट हैंग्स डाउन इनटू द स्कॉटम। हर्निया लड़कों की एक कॉमन प्रॉब्लम, मेल की एक बीमारी है, हर्निया का ऑपरेशन करवाया साहब, इंग्विनल हर्निया। What is a hernia? वो दीवार टूट गई तो some part of alimentary canal hangs down into scrotum.
है यार, समझ। यह सब टॉपिक इंट्रोडक्शन वन पढ़ाया, एनसीईआरटी में टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, मैंने कुछ वर्ड एक्स्ट्रा दिए। आई थिंक डन, श्योर, स्टार्ट लिखेंगे। ये बनाएगा क्या? तो अभी लिखाऊंगा नहीं, बना ले बस खाली, जल्दी बना बेटा, टाइम मत किल कर। हर्निया का कुछ भी नहीं है, वो जनरली तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, समथिंग अलग अलग है, पर हाँ वही तो कह रहा हूँ, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, आप खड़े हुए हो, वेट लिफ्टिंग और जिम में सब कुछ इन सब से हो जाता है टिश्यू का डैमेज। बोल बेटा, क्या अलग क्यों करना है बेटा? मतलब समझा नहीं। इंग्विनल कैनाल तो रास्ता है बेटा, अपने आप कोई बनाई थोड़ी चीज, वो रास्ता है जिससे लुढ़क के आया वो। नहीं बेटा, टिश्यू डिपॉजिट हो गया, फायदा है ना उसका। कोई भी चीज, अगर वो टिश्यू नहीं होता तो एलिमेंट्री कैनाल हमेशा ही नीचे आ जाती। जो बीमारी 40 साल में हुई, कुछ में हुई, वो भी है नहीं है, सिलेबस में भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी 95% नहीं आएगा। 4 से 5% की गुंजाइश के चक्कर में, और थोड़ा मैनेज करने के लिए थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, इस चक्कर में थोड़ा सा रिस्क लिया है, इसलिए इस पर टाइम किल नहीं। टाइम किल अगले डायग्राम पे जो एनसीईआरटी में है, तो बस फटाफट इसको फ्री करो। हो गया तो जरूरत नहीं है, तो फिर बस वो एक स्टार लिखाता हूँ, लिखो। टेस्ट इज डेवलप इन एब्डोमेन Test is develop in abdomen, but before birth descend into scrotum, but before birth descend into scrotum, because low temperature is essential, because low temperature is essential for sperm formation, full stop. The temperature of scrotum is a The temperature of scrotum is a 2 to 2.5 degree, 2 to 2.5 degrees centigrade. To 2.5 degrees centigrade, less than 2 to 2.5 degrees centigrade, less than internal body temperature, less than internal body temperature, body temperature. अगला स्टार, टर्म्स लिखाऊं कुछ, लंबा चौड़ा मामला कर रहा हूं, फिर अलग अलग एक दो लाइन में लिख। क्रिप्टो ऑर्किडिज्मा,
क्रिप्टोर कैडिज्मा और इजिकल टू करके लिख ले कंडीशन when test is do not descend into test is not descend into scrotum. Condition when testes do not descend into scrotum. चलिए साहब अगला स्टार कंडीशन नंबर 1 हुआ और देता हूं एक दो और गुबार ने कूलाम कंडीशन अगली गुबार ने कूलाम इज इक्वल टू इलास्टिक फाइबर्स विच कनेक्ट elastic fibers which connect testis to scrotum आइए साहब आइए फटाफट आइए अगला डार्टोज मसल is equal to for temperature regulation comma smooth muscle comma present in the wall of scrotum डन है भाई डन है शानदार याद प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्कॉटम बस और क्या एक और क्रीमेस्टर भी लिखा दूं क्रेमास्टा मसाल क्रीमेस्टर मसल it is for elevation of testes एक लिख स्पर्मेटिक कॉर्ड अगली टर्म स्टार्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड it is tube which connect testis to abdomen through which blood vessel nerve blood vessels nerve vast difference pass
डन, कुछ तो बोलो। आजा मेरे बेटा, अब अपन अपने टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने के बजाय अब आ जाओ सब लोग, टेस्ट इस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सबका ध्यान इधर चाहिए। डायग्राम बनाने में इंग्विनल कैनाल भी लिखाऊं, ये लो यार, इसमें तो इंग्विनल कैनाल एक वर्ड और, इंग्विनल कैनाल एक वर्ड और। इट इज पैसेज विच कनेक्ट it is passage which connect abdominal cavity to scrotum, abdominal cavity to scrotum, abdominal cavity to scrotum। बताओ जी जनाब, मजा आया नहीं है? है? अब आ रहा है वापस टॉपिक एनसीईआरटी और नीट। आर यू रेडी? टेस्ट इस टॉपिक डाल दे, कॉपी बंद कर दे, डिस्टर्ब मत करना कि बनाने लग रहे हैं और ये इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, सब प्रिंटेड आएगा, वो भी नहीं आ रहा 5 साल से। डायग्राम बनाना थोड़ी आ रहा है, वहाँ याद होना चाहिए असली, और वो करेंगे क्लास में। अब बस टॉपिक डाल दे टेस्ट इज, देख मैंने भी खुद ने लेबलिंग नहीं करी, तेरे सामने बढ़ाऊंगा बढ़िया, और बंद कर दे कॉपी, बनाता हुआ नहीं दिखे। स्टार्ट। एक लड़के में पेयर्ड टेस्टिस होते हैं जो ओरिजिन में मीजोडर्मल होते हैं। टेस्टिस का वजन करीब 10 से 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम के आसपास वजन होता है टेस्टिस का। यह सब टेस्टिस स्कॉटम में आ जाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के चक्कर में। और अब ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर, टेस्टिस के ऊपर ऐसे सबसे पहले डबल लेयर का एक कवरिंग होती है, ये आपके सामने दिख रही है, ये रही डबल लेयर की कवरिंग। वाह भाई वाह, नाम ट्यूनिका वेजाइनलिस रखा जाता है। पहली कवरिंग ये है इसकी, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, सबसे बाहर की कवरिंग है ये। इस कवरिंग को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, चाहे कुछ भी कहो, ये पूरी टेस्टिस पे नहीं है, आधे टेस्टिस में मिलती है, ये लास्ट में बनती है, टेस्टिस लुढ़क के नीचे आने वाले होते हैं तब बनती है ये। इसके अंदर स्टूडेंट एक लिक्विड भर रहा होता है, दोनों लेयर के बीच में एक डबल लेयर कवरिंग है, ये पेरिटोनियम कवरिंग है, इसी की वजह से टेस्टिस को विसरल ऑर्गन बोला है। हाँ, इसकी दोनों लेयर के बीच में पतला लिक्विड भरा होता है। कई बार टेस्टिस के ऊपर, कई बार स्कॉटम के ऊपर जो है चोट लग जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे बॉल या कोई भी चीज, ऐसी कंडीशन में टेस्टिस के अंदर सूजन आती है और इसी लेयर में आती है, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन आता है ट्यूनिका वेजाइनलिस में। इस बीमारी को हाइड्रोसील बोलता है डॉक्टर। ये मैं दवाइयाँ दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, हाइड्रोसील हो गया, इसके लिक्विड का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, टेस्टिस में सूजन। अगला, अब अंदर चलते हैं सब। ये पूरे टेस्टिस के ऊपर मिलने वाली पहले नंबर की लेयर अब आपकी नजरों के सामने वो ये बनाई, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नाम दूंगा यार मजा आएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये तैयार। मैं कह रहा हूँ ना, आपने नहीं कोई पढ़ा इसमें, रिप्रोडक्शन में हो कोई भी चीज़ कहीं से पढ़ाओ, वहाँ रटा हुआ होगा, याद थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ, बहुत नॉलेज के साथ पढ़ाने का मज़ा अलग है। बस मेरे को ये नहीं लगे कि मुझे इस बैच में रुकना है, मेरे अंदर से कुछ ऐसा वर्ड नहीं आया, बोलते रहो, और जितना आता है मुझे, मेरा मन ये बोले। तो ऊपर बैच में जैसे पढ़ा के आया भी 110 बच्चों को, वो ऐसे उनके में उनको सब बताना, और मुझे लगा नहीं यार बैच ऐसा, इसलिए आप देखो अब मैंने हाइड्रोसिल में चाहूँ तो मेरे 2 मिनट बचा सकता था, मैंने कहा पढ़ाओ, आना थोड़ी हाइड्रोसिल, भैया चोट लगती है तो क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया साहब, कोई पूछे तो आज समझ में आ गई ना यार। यह अगला, टेस्टिस के चारों तरफ एक लेयर होती है पूरी, उसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, चारों तरफ से कवर करती है, और उसके बाद अंदर चली जाती केविटी में और लटक कर एक सेप्टा बना देती है, और टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, बड़ा चैम्बर और छोटा सा चैम्बर। बड़े चैम्बर में ऐसे हॉरिजॉन्टल सेप्टा होते हैं, और तब जाके 250 कंपार्टमेंट बनते हैं। ये 1 कंपार्टमेंट, ये 2 कंपार्टमेंट, ये 3 कंपार्टमेंट, ये 4, ऐसे 250 कंपार्टमेंट। नाम पूछे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल देना पड़ेगा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स इन कंपार्टमेंट का नाम है यार, मज़ा आएगा पढ़ने में। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन अब आई है, टेस्टिस के ऊपर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का नाम दिया जाता है। टेस्टिस के अंदर
50 कंपार्टमेंट है, उनका नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। हर कंपार्टमेंट में सांप की तरह हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। 1 2 3 1 2 3 करीब 3 है। नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया जाता है। आप पढ़ाने तो दो यार एक बार और। दिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बोल हाँ या ना। इन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। मजा आ रहा पढ़ाने में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। यह स्पर्म बनाने के लिए जिम्मेदार है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। एक टेस्टिस में 750 से 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टियल स्पेस होता है। ये खाली जगह इंटरस्टियल स्पेस है। उस स्पेस में एक अलग से चमकती हुई सेल तैरती है। लेडिंग सेल उसका नाम होता है। लेडिंग सेल उसका नाम होता है। लेडिंग सेल ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टियल सेल। स्टूडेंट मेरे बेटा, इंटरस्टियल सेल, लेडिंग सेल। और लेडिंग सेल सीक्रेट करती है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। लड़के के सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को लेडिंग सेल बनाती है। एलएच के कारण। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर। एलएच एक्ट ऑन लेडिंग सेल and stimulate the synthesis and secretion of male sex hormone androgen। लड़के का जो एंड्रोजन है उसी को टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। बहुत सारे हार्मोनों का मिक्सचर एंड्रोजन होता है। उसमें असली मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो लड़के का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। बनाने वाली का नाम लेडिंग सेल है। लेडिंग सेल को चलाने वाली का नाम एलएच है। नहीं आ रहा यार। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और हार्मोन निकलता है लेडिंग सेल से। इंटरस्टियल सेल में कुछ अलग से चमकती हुई सेल भी बीच बीच में दिखी। मैंने कहा भाई ये अदर सेल कौन सी आ गई। आज के बाद कंपीटेंट सेल नाम दिया गया। और यार ये कौन सा नया नाम उठा ला है। याद सर ये इम्यूनोलॉजिकल है। ये अलग से सेल होती है। ये फैगोसाइटोसिस वगैरह करने में घूमती रहती है, तैरती रहती है। तो अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड कंपीटेंट सेल। उठा के बता। ये नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे 250 हर लोब्यूल के अंदर पढ़ा। सांप है, सांप का नाम। ये इंटरस्टियल स्पेस। इंटरस्टियल स्पेस में लेडिंग सेल। मजा आ रहा है यार। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल और ब्लड वेसल। वाह यार आपका बैच में एक बार और। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। याद नहीं हो जाएगा साला, जाएंगे नहीं जब तक। एक बार और। ईच लोब्यूल हैज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टियल स्पेस। इंटरस्टियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल, लेडिंग सेल, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाएगी। लेडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन बनाएगी। लेडिंग सेल को चलाएगा एलएच। आहा मजा आ गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आखिरी वाला सिरा वो कॉल्ड ना होकर सीधा हो जाता है। मेरे बेटा तेरी जानकारी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसका। ये एनसीईआरटी में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आखिरी सिरा सीधा हो जाएगा बेटा। नाम देने का मन कर रहा है। ट्यूबुलाई रेक्टाई बोला जाता है। मेडिकल कॉलेज में है तो क्या हुआ, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोला जाता है। और ये जाके इधर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में खुलता है। अब पढ़ाने दे। शानदार नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आने वाला है तेरे बैच में। ये स्मॉल चैम्बर में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मिलता है। रेटेड टेस्टिस। क्या नाम दे रहा है। अब आया मजा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटेड टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटेड टेस्टिस। आराम से बोल बोल के याद करना है। ऑनलाइन वाले भी अपने साथ साथ बोल बोल के याद करें। पूरा टेस्टिस की स्ट्रक्चर आज पूरी याद होके जाएगी। रेटेड टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती है और ये खुल गई। वाह बेटा। अब रेटेड टेस्टिस से बहुत गजब चीज पढ़ाने जा रहे हैं भी सर। रेटेड टेस्टिस से बोलो सर जी क्या। रेटेड टेस्टिस से 12 पतले पतले पाइप निकलते हैं और वो 12 पतले पतले पाइप स्पर्म को ले जाते हैं बाहर। लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू। पहले 12 पतले पाइप का नाम देना तय है और वह है वासाक। मजा आ गया यार। बैच को याद तो करने दे। स्टार्ट। टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर एक 6 मीटर लंबी ट्यूब होती है। टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर 6 मीटर लंबी ट्यूब है। हाईली कॉइल्ड है। नाम एपिडिडामिस रखूंगा। एपिडिडामिस टेस्टिस के पीछे है। ये टेस्टिस है यूं रखी हुई है। गजब यार। 6 मीटर समझता है। मेरा हाथ 1 मीटर है। लगा यहाँ से तो वहां तक जाएगा पंखे तक। ये 6 मीटर। इतना पाइप लेके आया यार। इस पाइप को रखना है। इतना सा टेस्टिस। सोच कितने कॉइल। जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब।
नाम है एपिडिडाइमिस। ये एक पाइप है, यूं करके इतने कोयल बनाने पड़े मजबूरी में। ये एक पाइप है, पाइप का नाम, लंबाई 6 मीटर, एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। स्पर्म इसमें भर दिया जाता है साहब, बनाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, भर देगी एपिडिडाइमिस में। स्पर्म स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस। कुछ घंटों से लेके कुछ महीने तक स्पर्म एक ही जगह पड़े हुए हैं, नाम एपिडिडाइमिस है। यहीं स्पर्म को बिल्कुल बढ़िया रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसे काम करना है, क्या वो सिखाया पढ़ाया जाएगा। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस. Sperms are produced in seminiferous tubule. Androgen secreted by Leydig cell. नहीं आ रहा समझ में आप? एक बार और, रेटाटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ती है वासाई फ्रेंचिया। हाँ या ना? रेटाटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ती है वासाई फ्रेंच। नया बना हुआ स्पर्म कमज़ोर होता है, वो बेचारा आराम से मोटाइल नहीं कर सकता, उसकी मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। जब एपिडिडाइमिस में पहुंचता है तब एपिडिडाइमिस उसको तंदुरुस्त करके मोटाइल बनाता है। तो बेचारा जब यहाँ से जा रहा है तो कह रहा मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वासाई फ्रेंचिया ने कहा मैं मदद करती हूँ। वासाई फ्रेंचिया है वो सीलिया, दे धक्का और गया स्पर्म इधर, आया ना? वासाई फ्रेंचिया है वो सीलिया। मजा आ रहा है? इधर सुनना, एपिडिडाइमिस का आखिरी सिरा लीस्ट कॉइल्ड हो जाएगा और वह एक ट्यूब में कन्वर्ट होगा। नाम वास डिफरेंस कैरी स्पर्म इनटू एब्डोमेन। ये पेट में जा रही है थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। वास डिफरेंस स्पर्म को ऊपर ले जाने वाली पाइप का नाम। और मजा आ जाए एपिडिडाइमिस में, जब उसको बढ़िया फंक्शनल मिल गया तो वास डिफरेंस में सीलिया अब अपने आप वो खुद चढ़ जाएगा स्पर्म। तो वास डिफरेंस हैव नो सीलिया, एपिडिडाइमिस हैव नो सीलिया, वासाई फ्रेंचिया हैव सीलिया। लेकिन आज के बाद सेल में ऐसे करके हुक निकले, नॉन मोटाइल है, स्टीरियोसीलिया नाम से बुलाया जाता है। और अगर ऐसे निकल रहा है सेल पर मैनी स्मॉल मोटाइल, तो सीलिया बुलाया जाता है। स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं। स्टीरियोसीलिया तो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सीक्रेशन का काम करते हैं। तो एपिडिडाइमिस बोला और वास डिफरेंस बोला हमें ये मत दो, लेकिन ये तो दो, हमें जरूरत है इसकी। तो बोथ हैव स्टीरियोसीलिया बट दिस वन हैव नहीं आ रहा। यहां तक याद, टेस्टिस की स्ट्रक्चर से मस्त समझ में आ रही है। एक बार पाथ ऑफ स्पर्म बोल दूं क्या? आधा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेक्टेड टेस्टिस, एपिडिडाइमिस। डन मेरे हिसाब से, हाँ या ना? आधा बाद में, पर अभी आधा तो आ गया। एक बार और, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेक्टेड टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया। डन। Each testis are 250 compartment called testicular lobule. Each lobule has seminiferous tubule and interstitial space. Interstitial space have blood vessel, Leydig cell, competent cell. मजा आ रहा है यार? Leydig cell synthesize androgen. Function of Leydig cell regulated by LH. Sperms are stored in epididymis. Functional maturation occur in epididymis. Vas deferens carry sperm into epididymis. Vasi Frenchia carry sperm into epididymis. Vasi Frenchia connect retrotestis to epididymis. Epididymis connect Vasi Frenchia to vas deferens. सही है। एपिडिडाइमिस कनेक्ट वासाई फ्रेंचिया टू वास डिफरेंस। अरे यार सही है। वास डिफरेंस हैव नो सीलिया। वास डिफरेंस हैव नो सीलिया। यस सर, वासाई फ्रेंचिया हैव सीलिया। सही है। ये स्ट्रक्चर अभी तक आई थिंक डन। श्योर? ये बना इसको।
स्टार्ट करते थ्योरी, बना लिया होगा, टेस्टिस टॉपिक डाला हुआ है, स्टार्ट करें सब लोग। पहला स्टार मीजोडर्मल, पहला स्टार मीजोडर्मल टेस्टिस के लिए चल रहा है, ओरिजिन मीजोडर्मल। दूसरा स्टार लेंथ, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, कॉमा विड्थ, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, विड्थ, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। अगला स्टार 2 to 3 सेंटीमीटर। अगला स्टार, दोबारा बोलूं, ओरिजिन मीजोडर्मल, लेंथ 4 से 5, 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। अगला स्टार वेट, वजन, वेट 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम। अगला नेक्स्ट कवरिंग, कवरिंग, कवरिंग लिखकर सामने एरो 3, पहला एरो पे ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर आएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, सबसे अंदर के लिए ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा होती है जो कंपार्टमेंट के अंदर होती है। कवरिंग 3 कवरिंग करो। अब आ जाओ स्टार्ट। टेस्टिस इज कवर्ड बाय, टेस्टिस इज कवर्ड बाय dense covering, covered by a dense covering, testis is covered by a dense covering। अगला स्टार, अगला स्टार, each testis has, each testis has 250 compartments, 250 compartment called testicular lobules, 250 compartments called testicular lobules, called testicular lobules। अगला स्टार, each lobule, each lobule contain 1 to 3, each lobule contain 1 to 3 highly coiled, highly coiled seminiferous tubule, highly coiled seminiferous tubule, seminiferous tubule in which sperms are produced, in which sperms are produced, in which sperms are produced। अगला स्टार, लिखा क्या, एक काम कर, नेक्स्ट लाइन में से लिख, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लो चार्ट, इसको कर ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इधर लिख इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस के कर एक तरफ लिख लेडिंग सेल, एक तरफ लिख ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल्स, एक तरफ लिख अदर,
immunological, competent cell, लेडिंग सेल के ब्रैकेट में दूसरा नाम लिख, इंटरस्टिशियल सेल ब्रैकेट क्लोज। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एरो लगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, structural and functional unit of testes। अगला एरो लगा, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस स्पर्म लेडिंग सेल बॉक्स में बंद कर, नीचे एरो लगा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या क्या होता है वो पढ़ाया। टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या क्या होता है वो पढ़ाया। नेक्स्ट, सब आगे क्या, लेडिंग सेल के नीचे एरो लग जाए तो बोलो बात करूं फिर। वहां नीचे लिख, मजेदार ये फ्लो चार्ट सही है ना थ्योरी के बजाय। लेडिंग सेल के नीचे लिख, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, synthesize and secret male sex hormone androgen / testosterone, androgen / testosterone। अगला आजा फटाफट, कंप्लीट हुआ है तो एक लाइन छोड़ स्टार्ट आके, फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल रेगुलेटेड बाय, फंक्शन ऑफ, नहीं अब तो खत्म हो गया फ्लो चार्ट। अब नीचे स्टार्ट आके स्पेशल पॉइंट लिखने हैं। फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल रेगुलेटेड बाय एलएच, फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल रेगुलेटेड बाय एलएच। अब आ जाओ और पढ़ते हैं। कंप्लीट हुआ मामला, लिख, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू, seminiferous tubule open into network of tubule, seminiferous tubule open into network of tubule called retetestes, network of tubule called retetestes, फुल स्टॉप। अगला स्टार, अगला स्टार, वासाई फ्रेंचिया कनेक्ट, वासाई फ्रेंचिया, एक मिनट, वासाई फ्रेंचिया बास, वासाई फ्रेंचिया, उसके बाद ब्रैकेट में ईफ्रेन डक्ट्यूल्स, एक और नाम वासाई फ्रेंचिया / ईफ्रेन डक्ट्यूल्स, कलेक्ट, कनेक्ट रेटेटेस्टिस टू एपिडिडामिस, connect retetestis to epididymis, epididymis, अगला स्टार रेटेटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, अगला स्टार
Vasa Francia, leave the testes. अगला स्टार Vasa Francia, leave the testes. Leave the testes and open into Vasa Francia, leave the testes and open into epididymis. Open into epididymis. Next. अगला epididymis. अगला स्टार epididymis लिखो. epididymis लिखो. कॉर्नर में एपिडिडामिस बॉक्स में बंद, सामने एरो. 6 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. दूसरा एरो लिखो. 6 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. दूसरा एरो लिखो. लोकेटेड on the posterior surface of testes. Located on the posterior surface of testes. तीसरा एरो. Storage of sperm. अगला एरो. Functional maturation of sperm. Storage of sperm. चौथा नंबर का एरो लिखो. फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन इट. फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन इट. अगला एरो लिखा गया. फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर इन इट. सुनो, ये जो एपिडिडामिस है इसके 3 पार्ट होते हैं. आराम से सुनना. ऊपर का हाईली कॉल्ड पार्ट कैपेट कहलाता है. कैपेट. बीच का लंबा पार्ट कॉर्पस जिसमें स्पर्म रहते हैं. वासा फ्रेंशिया कैपेट में खुलता है. नीचे का लीस्ट कॉल्ड पार्ट कॉर्डा कहलाता है जो वास डिफरेंस में कन्वर्ट होता है. तो अपने डायग्राम में बस नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ भी नहीं है. एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है. सबसे ऊपर का हाईली कॉल्ड कैपेट जिसमें वासा फ्रेंशिया खुलती है. कॉर्पस वो लंबा पार्ट जिसमें स्पर्म रहता है. और कॉर्डा वो जो वास डिफरेंस बनाएगा. क्या हो गया? नहीं बैठा क्या मामला? एक लास्ट लाइन और लिखें. एक लास्ट. एपिडिडामिस. अगला स्टार एपिडिडामिस लीड्स टू वास डिफरेंस. एपिडिडामिस लीड्स टू वास डिफरेंस. लीड्स या कन्वर्ट जो भी चाहो. एपिडिडामिस कंटिन्यू इन वास डिफरेंस. लीड्स टू वास डिफरेंस which carry sperm into abdomen. Which carry sperm into abdomen. Carry sperm into abdomen. एक स्टार. एपिडिडामिस एंड वास डिफरेंस. Epididymis and vas deferens have stereocilia. Epididymis and vas deferens have stereocilia. Have stereocilia. सही है. आज जो पढ़ा आशा करता हूँ समझ में आएगा. बढ़िया. करें फिर चालू नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू. डीपीपी के आंसर. हाँ, नोटिस बोर्ड पे 1 मिनट में बता दूं. आप बोलो तो लाओ. तो अभी आप अपनी कॉपी के पीछे लास्ट पेज पे लिख लो. वहाँ मत लगाओ अगर नहीं लाए डीपीपी तो कोई बात नहीं. एक जना डीपीपी दे दो बस. और बाकी लोग मेरे साथ आंसर बोल दो जो लाए उन्होंने करे हो. तो
करे ही नहीं क्या आपने? तो ये ऐसी क्यों मिली आपको? एक ही मिली है ना? यही मिली है ना? आओ, बस मुश्किल से आपके 2-4 मिनट लूंगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है सारे, आप समझो। अगर आप डीपीपी लाओ तो उसके पीछे वाले पेज पे नीचे लिखो आंसर, और अगर आप डीपीपी नहीं लाओ, यहाँ मत लगाना, क्योंकि यहाँ तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पर लिखो केमिकल कोऑर्डिनेशन डीपीपी आंसर, और आप चालू करो। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई लाओ तो सामने बोले। सेकंड, 1 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। 5th का थर्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड में चोट लग गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा वाली बात है। 6th का 4th कि नहीं? सही है क्या? 7th का 4th। 8th का सेकंड। 8th का सेकंड। यहां तक रेडी हो? पेज पलट रहा हूं, जो लोग लाइन पेज पलट के। 9 का थर्ड। 9 का थर्ड। 12 FSH interact with the membrane bound receptor, सही है पहला। बाइंडिंग ऑफ FSH जनरेट सेकंड मैसेंजर बायोकेमिकल, सही है दूसरा। थर्ड सेकंड मैसेंजर जनरेट कर रहा है, ये इंटरचेंज करो तब फर्स्ट होगा। मैं 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, और 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जा रहा है थर्ड। 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन। थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड से निकलता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है, सेकंड। 11 का सेकंड। 12 फोर्थ। 12 का फोर्थ। 13 सेकंड। 14 14 थर्ड। एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है न्यूरल के कंट्रोल में। 14 का थर्ड। 15 फर्स्ट। 15 का फर्स्ट। 16 थर्ड। 17 फोर्थ। 17 फोर्थ। 18 फोर्थ। 18 का फोर्थ। 19 थर्ड। 20 सेकंड। 1 मिनट रुको। इरिथ्रोपोइटिन भी करता है, टेस्टोस्टेरोन भी करता है, कोर्टिसोल भी करता है, और थायरोक्सिन भी करता है, सेकंड। 20 का सेकंड। 21 थर्ड। 22 का सेकंड। 22 का सेकंड। 23 मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो एक के साथ फोर्थ आएगा, है ना? और अब अगला आओ, या डी के साथ चेक करो, लाइफ सेविंग कॉर्टिसोल, तो डी के साथ फर्स्ट फोर्थ। 23 का फोर्थ। 23 का 24 फर्स्ट। 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन, थर्ड। 25 का थर्ड। 26 सेकेंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एंडोडर्मल है, मीजोडर्मल दिया है। 27 सेकेंड। 27 सेकेंड। 28 थर्ड। 29 फर्स्ट। जोना ग्लोमेरुलोसा में ट्यूमर हो गया, फर्स्ट। और लास्ट 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेकेंड। बुरा एनसीईआरटी से बनाया। आपको फिजिक्स वगैरह में डीपीपी मिलती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लेते हो? पीछे लगा हुआ आता है, फिर यार वो तो देख लो। नहीं तो फिर मैं अगली बार से मैं भी लगवा दूंगा।
ऐसे करवाना। ओके, थैंक यू।